जादुई धनिया का गांव। सरलपुर नामक गांव में सब्जियां काफी महंगी हो चुकी थी और हरी धनिया के भाव तो आसमान ही छू रहे थे। सूरज सब्जियों की दुकान पर पहुंचा और बोला, अरे भैया, जरा 1 किलो आलू और आधा किलो टमाटर देना तो। ये लो भैया, आपके 1 किलो आलू और आधा किलो टमाटर, हो गए 100 रुपए। अरे बाप रे, इतना सा सामान 100 रुपए का? हाँ भैया, सब्जियां बड़ी ही महंगी मिल रही हैं। हमारे गांव में केवल जमींदार ही सब्जी की सप्लाई करता है और वो भी बड़ी ही महंगी दे रहा है। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि सब्जियों का व्यापार छोड़कर कोई और व्यापार कर लूं। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी हरी धनिया तो दो। हरी धनिया लेना है तो 20 रुपए अलग से लगेंगे। अरे नहीं रे बाबा, रहने दो, हम तो बिना हरी धनिया के ही काम चला लेंगे। पूरे गांव का यही हाल था। गांव वाले सब्जियों के लिए बड़े ही परेशान थे और हरी धनिया तो उन्हें खाने को भी नहीं मिल रही थी। तभी अचानक एक दिन एक ठेले वाला उस गांव में आकर ढेर सारी हरी धनिया ठेले पर रखकर लाया और बेचने लगा। 2 रुपए की हरी धनिया ले लो, 2 रुपए की हरी धनिया ले लो, हरी धनिया। ये देखकर सभी गांव वाले चौंक पड़े। थोड़ी ही देर में देखते देखते कमल की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई और देखते ही देखते कमल के सारे हरी धनिये बिक गए और फिर वो वहां से चला गया। अब तो हर रोज यही होता। गांव वाले कमल का इंतजार करने लगे। कमल रोज ठेले पर बहुत सारी हरी धनिया रखकर लाता और थोड़ी ही देर में वो सारी हरी धनिया बिक जाती। एक दिन माखन कमल के पास हरी धनिया खरीदने आता है और कहता है, अरे कमल भैया, आप सब्जियां बेचना शुरू कर दो। आप हरी धनिया बड़े ही सस्ते दामों में देते हो, लेकिन सब्जियां हमें बहुत महंगी मिलती हैं और उन पर भी दवाइयों का छिड़काव हुआ होता है, तो उन्हें खाकर हमारे बच्चे बीमार भी पड़ रहे हैं। हाँ माखन भैया, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या करूं? मुझे तो हरी धनिया बेचने से ही समय नहीं मिल पाता, तो भला सब्जियां कैसे बेचूं? इसी तरह कुछ समय और बीत जाता है। व्यापारी अब जमींदार से हरी धनिया नहीं खरीदते। जमींदार की हरी धनिया सड़ रही थी। एक दिन जमींदार ने अपने एक आदमी को बुलाकर पूछा, ये बताओ कि गांव के सभी सब्जी वाले हरी धनिया क्यों नहीं खरीद रहे हैं? वो इसलिए जमींदार साहब, क्योंकि एक आदमी गांव के बाहर से आकर यहाँ बहुत कम दामों में हरी धनिया बेच रहा है। ऐसा कहकर उस आदमी ने जमींदार को सारी बात बताई। ये सब सुनकर जमींदार गुस्से में बोल उठा, अच्छा तो ये बात है, कमल की तो खैर नहीं है। ऐसा करो, शहर से 2 गुंडों को बुलवाओ और उन्हें पैसे देकर कमल की ठिलिया को फिकवा कर उसे मारने पीटने को कहो, ताकि वो डर जाए और यहाँ से अपनी हरी धनिया बेचना बंद करके चला जाए। फिर उस आदमी ने ऐसा ही किया। शहर से 2 गुंडों को बुलाकर उन्हें पैसे दिए और कमल की ठिलिया को फेंक कर उसे मारने पीटने को कहा। अगले दिन वे गुंडे जिस रास्ते से कमल आता था, उसी रास्ते पर एक पेड़ के पीछे छुप गए और कमल के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद कमल अपनी हरी धनिया का ठेला लेकर वहां से गुजरा। तभी ये दोनों गुंडे कमल के पास पहुंचे और उसे मारने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वो कमल की हरी धनिया के ठेले को हाथ लगाते हैं, वो दूर जाकर गिर पड़ते हैं। गिरते हुए दोनों चौंक जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं। कौन है? किसने फेंका हमें उठाकर? बहुत देखने के बाद भी उन्हें वहां कोई नजर नहीं आता। अगली बार जैसे ही वो दोनों गुंडे हरी धनिया के ठेले के पास पहुंचते हैं, इस बार वे अचानक हवा में उड़ने लग जाते हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं। इस बार उन्हें जोर से चोट लग जाती है। तब दूसरा गुंडा कहता है, बाप रे, यहाँ तो कोई भूत है, भागो भागो यहाँ से। वे लोग भागकर जमींदार के पास आते हैं और सारी बातें जमींदार को बताते हैं। जमींदार रात भर सोचता है कि जरूर ये कमल का काला जादू है। दूसरे दिन जमींदार कमल के ठेले पर पहुंचता है और कहता है, अच्छा तो तुम हो कमल? हाँ, मैं ही कमल हूँ। बताइए, आपको क्या काम है? मैं इस गांव का जमींदार हूँ।
मुझे ये जानना है कि आखिर इतनी सारी हरी धनिया तुम लाते कहाँ से हो? आपको हरी धनिया खाने से मतलब होना चाहिए। मैं कहाँ से लाता हूँ इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इन दोनों की बातें सुनकर आसपास के सभी गांव वाले कमल के ठेले पर इकट्ठा हो जाते हैं और उन दोनों की बातें सुनने लगते हैं। तभी जमींदार कहता है, एक बात समझ में नहीं आती कि जितनी हरी धनिया तुम बेच देते हो, इतनी हरी धनिया तो आसपास में कहीं नहीं मिलती। इसका मतलब है कि तुम काला जादू करके हरी धनिया उगाते हो। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो बताओ कि तुम ये हरी धनिया कहाँ से लाते हो? ये मैं नहीं बता सकता। हाँ हाँ, भला तुम क्यों बताओगे? तुम्हारा तो भाड़ा ही फूट जाएगा। ये सुनकर सभी गांव वाले हैरत में पड़ जाते हैं। तभी एक गांव वाला कहता है, अरे कमल भैया, इसमें इतना क्या सोचने की बात है? अगर आप सच्चे हो तो बताते क्यों नहीं कि आखिर ये हरी धनिया आता कहाँ से है? फिर एक एक करके सभी गांव वाले कमल को उसकी हरी धनिया का पता बताने के लिए कहना शुरू कर देते हैं। कमल गांव वालों से कहता है, अगर आप लोग यही चाहते हैं कि मैं आपको ये राज बता दूं तो ठीक है, मैं आपको ये राज बता दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं आपको ये राज बता दूंगा तो फिर मैं आपको ये हरी धनिया नहीं खिला पाऊंगा। नहीं नहीं कमल, तुम्हें बताना होगा कि ये हरी धनिया आखिर आती कहाँ से है। अच्छा तो सुनो, इस गांव के पास ही मेरा गांव है, शामगढ़। शामगढ़ के किनारे एक नदी बहती है। अक्सर मैं अपनी बकरी को उस नदी के किनारे घुमाने ले जाया करता था। एक दिन की बात है, मैंने अपनी बकरी को चरने के लिए छोड़ दिया और मैं पेड़ की छांव में सो गया। तभी मेरी बकरी जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैंने नदी के किनारे जाकर देखा तो एक जाल बहता हुआ आ रहा था जिसमें कोई मछली फंसी हुई थी। उस जाल को मैंने अपनी तरफ खींच लिया और उसे काट दिया। जैसे ही मछली आजाद हुई, वो एक जल परी में बदल गई। फिर वो जल परी मुझसे बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई। कौन हो तुम और इस जाल में कैसे फंस गई थी? मैं जल परी नेहा हूँ। मैं ऊपर घूमने आई थी, तभी एक शिकारी ने मुझ पर जाल डाल दिया और मैं उसमें फंस गई। अपने इलाके से दूर होने की वजह से मैं उस जाल को अपने जादू से नहीं काट पाई और बहती हुई यहाँ आ गई। तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हो तो कुछ ऐसा करो जिससे मेरे साथ साथ सभी गांव वालों का भी भला हो सके। ये सुनकर जल परी ने मुझे एक मोती दिया और बोली, कमल, ये एक जादुई मोती है। जब तुम इसे इस नदी में डालोगे तो तुम हरी धनिया के गांव के दरवाजे पर पहुंच जाओगे और वो दरवाजा खुल जाएगा। तुम जितनी हरी धनिया चाहो वहां से ला सकते हो। इस हरी धनिया को खाने से लोगों की बीमारियां भी ठीक होंगी और लोग बहुत खुश रहेंगे। परंतु एक बात याद रखना, तुम ये राज किसी को मत बताना। अगर तुमने इस जादुई मोती का राज किसी को बता दिया तो ये जादुई मोती तुरंत ही मेरे पास आ जाएगा और फिर तुम कभी भी हरी धनिया के गांव में नहीं पहुंच पाओगे। इतना कहकर जल परी वहां से चली गई। फिर मैंने उस मोती को नदी में डाल दिया। नदी में डालते ही उस नदी में एक दरवाजा खुल गया। जब मैं उसके अंदर गया तो वहां बहुत बड़ा गांव था। उस गांव में हर तरफ हरी धनिया की हरियाली थी। मैं ये देखकर बहुत खुश हो गया। मैंने बहुत सारी हरी धनिया तोड़ ली और उसे लेकर गांव-गांव में बेचने लगा। बस यही था इस हरी धनिया का राज। इतना कहकर कमल वहां से चला गया। गांव के लोगों को बड़ी ही शर्मिंदगी हुई। अब जमींदार फिर से अपनी मनमानी करने लगा। गांव में सब्जियों को और भी महंगा कर दिया और हरी धनिया को तो उसने बहुत ही महंगे भाव में बेचना शुरू कर दिया। गांव वाले बड़े ही परेशान थे। एक दिन सभी गांव वाले मिलकर कमल को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचे और फिर बोले, कमल, हमें माफ कर दो। हमें तुमसे जबरदस्ती हरी धनिया का पता नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन हमसे गलती हो गई।
तुम कुछ करो, कुछ भी करके उस हरी धनिया को फिर से गांव में ले आओ। जब से तुमने हरी धनिया गांव में लाना बंद किया है, जमींदार की सड़ी गली सब्जियां खाकर गांव में लोगों की बीमारी बढ़ने लगी है। सभी गांव वाले बहुत परेशान हो गए हैं, इसीलिए तुम्हारे पास आए हैं। कृपया करके हमारी मदद करो। कमल को गांव वालों पर दया आ जाती है। गांव वालों के जाने के बाद कमल वापस उस नदी के पास जाता है और आंखें बंद करके जल परी को याद करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद जल परी वहां आ जाती है। कमल उसे सारी बात बताता है। ये सब सुनकर जल परी को कमल पर दया आ जाती है और वो कहती है, ठीक है कमल, ये लो तुम्हारा जादुई मोती। मैं इसे तुम्हें वापस कर रही हूँ। जाओ, फिर से गांव वालों को हरी धनिया खिलाओ और इस बार तुम इस हरी धनिया को शहर में बेचकर वहां से सब्जियां भी खरीद सकते हो। परी वहां से चली गई। ये सब सुनकर कमल बहुत खुश हुआ। वो जादुई हरी धनिया के गांव में गया और बहुत सारी हरी धनिया वहां से ले आया। कुछ हरी धनिया उसने गांव वालों में बांट दिया और कुछ को शहर ले जाकर बेच दिया और वहां से सब्जियां खरीद लाया। इस तरह गांव वालों को हरी धनिया के साथ साथ अब सब्जियां भी खाने को मिलने लगी। इस तरह गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे और जमींदार की सब्जियों का कारोबार पूरी तरह बंद हो गया।